गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं स्टार्ट करने से पहले अपना नाम बता देता हूँ। आज तक मैंने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है इकबाल आलम और लोग मुझे आलम सर के नाम से जानते हैं। क्या? आलम सर, राइट। आज हम लोगों का टॉपिक है बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी क्या है, हम लोग जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ा हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में कि कहाँ हम लोग ग़िज़ा डाइट ले रहे हैं। तो डाइट जो जहाँ से ले रहे हैं हम लोग, कहाँ से ले रहे हैं? माउथ से ले रहे हैं, राइट। अब सिंपल है, कोई चीज़ उठाया तो उठाकर कहाँ? कान में डालेंगे क्या? नाक में डालेंगे? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कान में भी डालते हैं तो क्या उसका कोई यूटिलाइजेशन है, कोई वर्क होगा वहाँ? सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं होगा। अगर नोज़ में भी डालते हैं तो कोई वर्क है, कोई यूटिलाइजेशन है? तो नहीं, वहाँ पे भी नहीं होगा। अगर मुंह में डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या कि हाँ वहाँ पे यूटिलाइजेशन है। तो हमको यहीं से आंसर फाइंड आउट हो गया कि जो भी न्यूट्रिशन में जो भी हम डाइट लेंगे वो कहाँ से लेंगे? माउथ से लेंगे, है ना। ये माउथ में लिया, इस माउथ में ये माउथ सराउंडेड है, घिरा हुआ है किससे? लिप्स से घिरा हुआ है। किससे? ये चिक से, ये गाल है, चिक से और गम्स से, मस्कुड़ा से। लिप्स से, होंठ से, चिक से, गाल से एंड गम से, मस्कुड़ा से। ये तीनों चीज़ से घिरा हुआ है माउथ अपना, इसलिए इसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं या ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। दूसरी चीज़, आंसर खुद से फाइंड आउट करो। ये माउथ जो है वो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होता है? माउथ से लेकर एनस तक के एरिया को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पोर्शन है? माउथ। तो फर्स्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, first opening of elementary canal is known as बक्कल कैविटी। तो ये भी एक आंसर मिल गया कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ओपनिंग जो है, तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ओपनिंग माउथ का ओपनिंग है, वो हमारा क्या हो गया? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को अगर कोई डिफाइन करने के लिए कहेगा तो क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में क्या क्या चीज़ होते हैं? तो बक्कल कैविटी में हमारा लिप्स है, चिक्स है, गम्स है, ये सब चीज़ मिलकर एक मजबूत फ्रेम का स्ट्रक्चर दे रहा है, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। क्लियर है? अब इस बक्कल कैविटी के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर सिमिलरली खुद से दिमाग लगा के क्या क्या फाइंड आउट हो रहा है। इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या फाइंड आउट होगा? इस बक्कल कैविटी के अंदर ज़बान है, टंग। इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या है? खाने को लुब्रिकेट करने के लिए क्या था? सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी एमिलेज निकल रहा था। ठीक है। और इस बक्कल कैविटी में क्या है? बोनी पैलेट है जो कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ है। और इस बक्कल कैविटी में क्या है? और इस बक्कल कैविटी में हमारा जो मेन चीज़ है, जो फूड को ब्रेक डाउन करेगा, काटेगा, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेगा, दैट इज़ आवर टीथ। जी हाँ, दांत। हमारा जो दांत है, टीथ, ये बहुत अहम किरदार निभाता है। किसमें? हमारे बक्कल कैविटी में ये बहुत अहम किरदार निभाता है। कौन? टीथ। इसका क्या काम है? टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट वन। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, जटिल मतलब जो हमारा बॉडी एक्सेप्ट ना कर पाए, वो बड़ा होगा, उसमें स्टार्च होगा, है ना। फूड तो स्टार्च है जिसको हम लोग ब्रेक डाउन किया था ग्लूकोज में। तो उस सारे का जो प्राइमरी काम है, जो शुरुआती काम है, जो अहम काम है, जो कर रहा है, वो टीथ कर रहा है। डाइजेशन में जो शुरुआती काम और अहम काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? टीथ कर रहा है। क्या कर रहा है? तो फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। तो कैसे कर रहा है? तो
टीथ की वजह कर रहा है। तो दूसरी चीज़ ये जहन में उठती है, अगर टीथ की बात करें तो माइंड में फिर हमारे क्लिक करेगा कि भाई हमारे मुंह में तो बहुत सारे दांत हैं, है ना। तो कितने टीथ हैं हमारे मुंह में? तो 32। एक एडल्ट में नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो आप ये 32 में फिर कॉन्सेप्ट लगाओ कि अगर दांत को तुम देखा होगा कभी तुम लोगों ने या टच किया होगा तो देखा होगा कि कोई चौड़ा दांत है, कोई नुकीला दांत है, कोई खरगोश की तरह बड़ा दांत है, कोई शेर की तरह नुकीला दांत है, कोई एकदम चपटा दांत है। मतलब कि एक और आंसर मुझे फाइंड आउट हुआ कि 32 नंबर ऑफ टीथ में कुछ बाइफर्केशन है, उनका कुछ कैटेगरी बटा हुआ है ना। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। इस 32 को ब्रेक डाउन किया तो हमने देखा कि 4 तरह के टीथ हैं। ह्यूमन बीइंग में कितने हैं? 4 तरह के टीथ हैं। किसको? एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 टीथ हैं। 32 टीथ का ब्रेक डाउन किया तो देखा कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ। पहला इंसाइजर, दूसरा कनाइन, तीसरा प्रीमोलर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज मोलर। तो हमने देखा कि एक एडल्ट में 32 टीथ हैं। उस 32 टीथ का बाइफर्केशन किया तो देखा कि 4 तरह के टीथ हैं ह्यूमन बीइंग में। पहला इंसाइजर, दूसरा कनाइन, तीसरा प्रीमोलर एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मोलर। तो इंसाइजर जो हुआ, जो फ्रंट का टीथ है, ऊपर की बात करें अगर हम तो फ्रंट में जो ऊपर 4 टीथ है जो बड़े बड़े थोड़ा खरगोश की तरह मिलते हैं, दैट इज नोन एज इंसाइजर। ठीक है। उसके बाद उस वाले पोर्शन में जो देखते हैं नुकीला दांत है, जिसको शेर की तरह दांत भी हम कह सकते हैं, दैट इज नोन एज कनाइन। कनाइन के बाद जो 2 दांत चिपटा और चौड़ा दांत है, टीथ है, दैट इज नोन एज प्रीमोलर। एंड लास्ट के 3 बड़े बड़े चौड़े या चपटे जो दांत हैं, दैट इज नोन एज मोलर। क्लियर? तो आगे के जो दांत हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? इंसीजर। इसका काम है कटिंग का। उसके बाद जो नुकीला दांत है जिसको हमने कंपेयर किया शेर के दांत से, शेर के दांत से कंपेयर कर सकते हैं बट शेर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शेर का जो कैनाइन होता है वो बहुत लंबा होता है ना, और हम लोगों का हल्का नुकीला होता है। क्लियर? हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि हम शेर से कम नहीं है। जब तक शेर सामने नहीं है तब तक तुम ये कह सकते हो कि हम शेर से कम नहीं, हम ही बब्बर शेर है। अब सामने आ जाए तो वो अलग बात है कि क्या होगा। कनाइन, कनाइन का काम है टीयरिंग। प्रीमोलर का ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। मोलर का भी सेम, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। क्लियर? तो हमने देखा कि एक एडल्ट में 32, मैं बार बार बोल रहा हूँ एडल्ट एडल्ट एडल्ट, तो इसका एक और माइंड में सेट करेगा तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है ना सर कि बच्चे में कुछ और हो। राइट। आगे मैं बताता हूँ कि बच्चों में क्या सीन है। एडल्ट में 32 टीथ है। उस टीथ को जब मैंने स्टडी किया तो वी फाइंड दैट कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। आगे के जो दांत है दैट इज नोन एज इंसीजर, इनका काम है काटने का, कटिंग। सेकंड वन दैट इज नोन एज कनाइन, इनका काम है टीयरिंग, चीरने फाड़ने का। थर्ड वन इज प्री मोलर, इनका काम है ग्राइंडिंग और च्यूइंग करने का। और लास्ट वन मोलर, ये भी च्यूइंग और ग्राइंडिंग। नाम ही से लग रहा है प्री मोलर और मोलर। प्री मतलब पहले, मोलर से पहले वाला, कज़न ब्रदर टाइप का लग रहा है, चचेरा भाई की तरफ, चचेरा फुफेरा, नाम सेम है ना। तो दोनों का काम भी सेम है, च्यूइंग करेगा, ग्राइंड करेगा ना, पीसेगा, स्मूथी बनाएगा खाने को। इतना क्लियर है? वंस अगेन इसको दोहरा लेते हैं हम लोग कि बक्कल कैविटी वैसा कैविटी, चेहरे का वो भाग जो कि लिप्स, चिक्स और गम से घिरा हुआ है, उसको बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। सेकंड चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का पहला ओपनिंग जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस
शुरू हो जाता है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अहम किरदार जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो टीथ का है, दांत का है। जब दांत की स्टडी करते हैं हम देखते हैं उसकी संरचना स्ट्रक्चर, तो फाइंड आउट करते हैं कि सब अलग अलग है। तो इसके बेसिस पे हम लोग को फाइंड आउट हुआ कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। पहला इंसाइजर, सेकंड वन कनाइन, थर्ड वन प्री मोलर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मोलर। क्लियर? अब आगे देखते हैं। ये पूरा मैंने बक्कल कैविटी बनाया, 4 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये ऊपर का जॉ, ये नीचे का जॉ, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा। जबड़ा नाम से ये एकदम अजब लग रहा है ना, 2 तरह का हिट कर रहा है जबड़ा नाम से जो सुनने पे। एक जबड़ा फैन शाहरुख खान की मूवी का, एक जबड़ा निकल बाहर तेरा जबड़ा हिलाते हैं। चलो चलो जस्ट किडिंग। यहाँ देखो, ये 2 ठो खरगोश वाला दांत, ये एक नुकीला तीत, ये 2 चपटा तीत, ये 3 बड़े चपटे तीत। तो इससे पता चला ये सेक्शन जो जॉ का है, ये ऊपर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये देखा कि आगे का जो चौड़ा वाला डट है जिसको इंसाइजर कहते हैं, ये कितने हैं? 2 हैं। ये जो नुकीला वाला है ये कितने हैं? ये 1 है। ये मोलर से पहले जो 2 हैं ये कितने हैं? प्रीमोलर 2 हैं। और ये जो लास्ट में है ये कितने हैं मोलर? वो 3 है। तो एक साइड का रेशियो मेरा निकला 2:1:2:3। क्लियर? कितना निकला? 2:1:2:3। 2 एक साइड की बात कर रहा हूँ, ऊपर जॉ, ये पूरा ऊपर का जॉ है, ऊपर जॉ के एक साइड की बात कर रहा हूँ। एक साइड में हम देख रहे हैं कि 2 इंसाइजर है, एक कनाइन है, 2 प्रीमोलर है, 3 मोलर है। तो 3 2 5 6 8। एक साइड में कितने तीत हो गए? 8 तीत हो गए। सेक्शन कितने हैं? 4। इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, 8 × 4 = 32 तीत। क्लियर है? एक साइड में ये 2:1:2:3 के एवरेज में तीत है, जिनका सम आता है टोटल सब 8, मतलब एक साइड में 8 तीत है। तो ऐसा कितने साइड है? तो 4 साइड हैं। तो 8 4 32 तीत, एक एडल्ट में 32 तीत होगा। क्लियर? अब डेंटल रेशियो इसी पे देख लो, क्वेश्चन है एक, डेंटल रेशियो इन एडल्ट। एक जवान वयस्क मनुष्य में का डेंटल रेशियो क्या है? तो डेंटल रेशियो आपका यही आएगा, 2:1:2:3 इज द डेंटल रेशियो इन एडल्ट। एक साइड का 8 हो गया, 8 चौके 32। क्लियर? अगर डेंटल, ये नीट के एग्जाम में अक्सर आता है और आ भी चुका है ये क्वेश्चन कि डेंटल रेशियो ऑफ ए ह्यूमन बीइंग टीथ का क्या होगा? तो 2:1:2:3। ध्यान रखना ये किसका है? ये एडल्ट का है। अब तुम लोग बार बार बोल रहे हो, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, एडल्ट है एडल्ट है एडल्ट है। अगर ये 32 एडल्ट है तो क्या एडल्ट से जो बच्चे हैं उनका कुछ अलग है क्या? तो जी हाँ, राइट, बच्चों की कहानी कुछ अलहदा है, अलग है, उसको देखते हैं। ये क्लियर है? बच्चों के दांत में मतलब कि बेसिकली मिल्क टीथ होता है जो टूट कर 8 से 10 साल तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों के दांत में प्री मोलर नहीं होते हैं। ध्यान रखना, बच्चों के केस में प्री मोलर नहीं होते। कौन सा टीथ नहीं होता है? प्री मोलर नहीं होता है। तो यहाँ पर से प्री मोलर ये है ना, इंसाइजर, कनाइन, प्री मोलर और मोलर। प्री मोलर को हटा दो
तो चिल्ड्रेन में क्या आया, चिल्ड्रेन का तिथ में क्या आ गया, 2:1 प्री मोलर हट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया, 0:, अब ये 3 मोलर क्या है, 3 है। तो मोलर में भी एक कॉन्सेप्ट है कि मोलर जो है, मोलर में एक जो होता है वो विजडम टीथ कहलाता है। मोलर में एक साइड में ये विजडम टीथ है, यहाँ भी लास्ट वाला एक विजडम टीथ होगा, यहाँ भी लास्ट वाला विजडम टीथ होगा, यहाँ भी लास्ट वाला विजडम टीथ होगा। मतलब कि पूरे बकल कैविटी में जो 32 टीथ हैं उसमें 4 टीथ ऐसे हैं जिसको विजडम टीथ कहते हैं, और ये विजडम टीथ 25 साल की उम्र के बाद निकलते हैं। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, थोड़ा मैथ्स की तरह है। विजडम टीथ जो होता है वो एक एडल्ट में 25 इयर्स के बाद निकलते हैं। तो यहाँ पे हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन के केस में तो 25 साल हुआ नहीं, तो उनके केस में ये विजडम टीथ को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मोलर 3 है, तो 3 में से एक ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये हो गया आपका डेंटल रेशियो इन चिल्ड्रन, डेंटल रेशियो इन चिल्ड्रन। कॉन्सेप्ट क्लियर? डेंटल रेशियो इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या है, 2:1:0:2, तो 2 2 4 1 5। मतलब कि एक साइड में जहाँ एडल्ट में 8 टीथ थे, तो एक चिल्ड्रन में जब उनकी एडोलेसेंस के अंदर में आते हैं, प्यूबर्टी के, तो उनमें 5 टीथ थे, 5 टीथ। एक साइड में 5 है तो कितने हैं, 5 × 4 सेक्शन, मतलब कि दूध के दांत जो कहा जाए वो 20 है। क्लियर? एक चिल्ड्रन में दूध के दांत, मिल्क टीथ कितने हो गए, 20 हो गए। 20 किस लिए हो गए, इसमें एक विजडम टीथ नहीं है, एक मतलब एक साइड में एक नहीं, तो पूरे माउथ में बकल कैविटी में कितने, 4 विजडम टीथ हट गए, 32 में से 4 लेस कर दो। देन आफ्टर 2 जो प्री मोलर हैं, एक साइड में 2 प्री मोलर, तो मतलब कि ये चारों साइड में तो कितने प्री मोलर हो गए, 8 प्री मोलर, 8 प्री मोलर और 4 विजडम टीथ, मतलब 12 को 32 में से लेस कर दोगे तो 20 आएगा। देखो यहाँ 20 आ रहा है, तो 20 एक चिल्ड्रन में मिल्क टीथ होता है। मिल्क टीथ का चिल्ड्रन में डेंटल रेशियो होगा 2:1:0:2। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से इसको समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर को। वंस अगेन आई एम रिपीटेड माय सेंटेंस कि एक एडल्ट आदमी में 32 टीथ होते हैं और एक बच्चे में प्री मोलर नहीं होता है, तो प्री मोलर के 8 टीथ हट गए, एंड विजडम टीथ 4, 8 और 4 12 टीथ टोटल हट गए। 32 में से 12 टीथ हट गए, तो 20 टीथ जो हो गए वो मिल्क टीथ कहलाते हैं। क्लियर? तो पूरे लाइफ, एक और क्वेश्चन, पूरे लाइफ साइकिल में एक ह्यूमन बीइंग के बकल कैविटी में कितने टीथ आते हैं, बताओ? सिंपल, 32 टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं कि एडल्ट में, और 20 टीथ ऐसे होते हैं जिनको मिल्क टीथ कहते हैं। तो मिल्क टीथ क्या होता है, ये टूट कर फिर दोबारा निकलता है, तो 32 में 20 ऐड कर दीजिए आप, तो 2 और 3 5, 52 टीथ आपको पूरे लाइफ साइकिल में एक ह्यूमन बीइंग को निकलता है। टूट कर निकल कर जो बचेगा वो टोटल मिलाकर कितने होंगे, 52। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये 20 मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ तो टूट कर फिर निकलते हैं ना, तो 20 एक्स्ट्रा हो गए ना 32 में, तो 32 में 20 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो 52 टोटल टीथ हैं एक ह्यूमन बीइंग में, उसके लाइफ साइकिल में होते हैं। क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा हम लोगों ने, डेंटल रेशियो इन एडल्ट। दूसरा समझा डेंटल रेशियो इन चिल्ड्रेन। तीसरा समझा कॉन्सेप्ट कि लाइफ साइकिल में कितने टीथ होते हैं। क्लियर है इतनी सारी चीज़ें? कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज़ को एक बार कविता के तौर पे भी देख लेते हैं हम लोग, ना।
देखो कविता के तौर पे समझो इसको। बक्कल कैविटी क्या कहता है? सब कोई एक दूसरे से सवाल जवाब करेगा इस कविता में। बक्कल कैविटी करेगा, बताएगा अपने बारे में, इंसाइजर बताएगा अपने बारे में, कनाइन बताएगा अपने बारे में, प्री मोलर बताएगा अपने बारे में, एंड मोलर बताएगा अपने बारे में। जो बताएगा और जो मैंने समझाया, अगर वहीं पर कहीं पे भी कमी पेश होगा तो इस कविता के माध्यम से आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बक्कल कैविटी, देखो देखो ये एक घर है। ये बक्कल कैविटी एक घर है ना, चारों तरफ से पैक है। किस चीज़ से पैक है? पहले बताया था, लिप से पैक है, गम से पैक है, मस्कुरा और चिक से पैक है। तो देखो देखो ये एक घर है, मोतियों सा दांतों का शहर है। ये एक घर है, इसमें 32 जो तीत एकदम लगा हुआ तारों की तरह ना। तो देखो देखो ये एक घर है, मोतियों सा दांतों का शहर है। कौन? बक्कल कैविटी हो गया, उसने अपना बता दे। अब इंसाइजर देखो अपने बारे में क्या बताता है। काटना आता है मुझको, खा जाऊंगा मैं तो सबको। इंसीजर बोल रहा है काटना आता है मुझको। इंसीजर की प्रॉपर्टी मैंने बताया था नहीं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? कटिंग की है, काटने की है ना। तो काटना आता है मुझको, खा जाऊंगा मैं तो सबको, गिनती में 8 हूँ मैं। इंसीजर पूरे बक्कल कैविटी में कितने हैं? 4 ऊपर जो में, 4 नीचे जो में, 8 है। तो गिनती में 8 हूँ मैं, इंसीजर कहते हैं सब मुझको। एक बार और देखो इसको। काटना आता है मुझको, खा जाऊंगा मैं तो सबको, गिनती में 8 हूँ मैं, इंसीजर कहते हैं सब मुझको। क्लियर? अब कनाइन कहता है अपने बारे में, चीरना फाड़ना आता है मुझसे सब घबराता है। तो कनाइन की प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था कि उसका काम क्या है? टीयरिंग का, मतलब चीरने फाड़ने का। तो वही वो बोल रहा है, चीरना फाड़ना आता है मुझसे सब घबराता है, गिनती में मैं भी 4 हूँ, मेरा नाम कनाइन कहलाता है। गिनती में 4 कैसे हैं? ऊपर जो में 2, नीचे जो में 2, तो टोटल बक्कल कैविटी में 4 कनाइन हो गए। तो चीरना फाड़ना आता है मुझसे सब घबराता है, गिनती में मैं भी 4 हूँ, मेरा नाम कनाइन कहलाता है। यो सॉरी। अब प्री मोलर क्या कहता है अपने बारे में? चबा चबा कर खाता हूँ, मोलर से पहले आता हूँ। तो प्री का मतलब ही हुआ पहले, अब मोलर, प्री मोलर, तो मोलर से पहले आ रहा है ना। इसका काम क्या है? चबा कर खाना, ग्राइंड करना, स्मूदी बनाना। चबा चबा कर खाता हूँ, मोलर से पहले आता हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं प्री मोलर कहलाता हूँ। क्लियर? अब मोलर देखो क्या बोलता है अपने बारे में, अंत मुझ पे होता है। अंत मतलब सबसे आखिर में मोलर है ना। दांत के श्रृंखला में जाओगे तो देखोगे सीरीज़ में सबसे आखिर में कौन बैठा हुआ है? मोलर बैठा हुआ है। तो अंत मुझ पे होता है, विजडम टीथ मुझ पे उगता है। विजडम टीथ तो वहीं उगता है ना जो 25 ईयर्स के बाद होते हैं, है ना, 4 टीथ। अंत मुझ पे होता है, विजडम टीथ मुझ पे उगता है, अकल मुझ पे भरपूर भरा है, ये तो मोलर कहलाता है। क्लियर? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करो यार, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।